कमाल सर का आदाब अर्ज है मुहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान इसम के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर हमने उर्दू ग्रामर पर अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाना है तो इस उन्वान का जहन नशीन करना जो है वो निहायत ही लाजमी अमर है, क्योंकि इस उन्वान के बारे में किताबें कहती हैं कि इसको उर्दू ग्रामर का इब्तिदाइया माना जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में मौजूद किसी भी चीज के नाम को इसम कहा जाता है। इसम के लफ्ज को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी हमें नाम के मानी जो है वो फराहम करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसम जो है वो दुनिया में मौजूद किसी भी नाम को कहा जाता है। हम दुनिया में जिधर भी नजर दौड़ाते हैं तो हमें तीन किस्म की चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। या तो वो जानदार होते हैं, या फिर बेजान होते हैं, या फिर किसी जगह या मकाम का नाम होता है। तो मतलब है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो तीन किस्म की चीजों से भरी पड़ी है। या तो वो जानदार होंगे, या बेजान होंगे, या फिर कोई जगह या मकाम होगा। तो इसकी तारीफ भी इसी तरह है। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसम कहा जाता है। इस उन्वान पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने के लिए हमने इन तीन अल्फाज को फोकस करना होगा: शख्स, जगह, चीज। शख्स से मुराद जो है वो तमाम के तमाम जो है वो जानदार चीजें हैं। इनमें इंसान भी आते हैं, हैवान भी आते हैं, चरिंद भी आते हैं, परिंद भी आते हैं, रेंगने वाले जानवर भी आते हैं, हशरातुल अर्ज भी आते हैं। दुनिया में जो भी चीज सांस लेती है उसका कोई ना कोई खास नाम होता है, और उसी नाम को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसम कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो चीज हमें इस दुनिया में नजर आती है वो बेजान चीजें हैं। बेजान चीजों में कुर्सी भी आती है, मेज भी आता है, पर्दे भी आ सकते हैं, जमीन भी आ सकती है, आसमान भी आ सकता है, दीवारें हो गए, मकामात हो गए, मशीनें हो गई, गाड़ियां हो गई। जितनी भी बेजान चीजें हमें नजर आती हैं उनका भी कोई खास नाम होता है। तो उस नाम को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसम कहा जाता है। तीसरे नंबर की चीज जब नजर दौड़ाने पर हमें नजर आती है इस दुनिया में तो वो कोई जगह या मकाम होता है। मिसाल के तौर पर पार्क भी हो सकता है, कब्रिस्तान भी हो सकता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोहाट, मुल्तान, जितनी भी जगह या मकामात हैं उनका कोई खास नाम होता है, और उस नाम को भी उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसम कहा जाता है। तो एक, दो, तीन, इन तीनों चीजों को इकट्ठा कीजिए तो इससे इसम की तारीफ बनती है। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसम कहा जाता है। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल हम देख लेते हैं। इसमें हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसम कौन सी चीजें हैं। कामरान ने कुर्सी लाहौर में खरीदी। कामरान जो है वो जानदारों के जुमरे में जाता है क्योंकि इंसान है। अफनान भी इसी तरह है, कामरान भी इसी तरह है। जिस भी इंसान का नाम होगा वो इसम कहलाएगा। तो कामरान जो है वो शख्स के जुमरे में जाता है, जानदारों के जुमरे में जाता है, इसम कहलाता है। कुर्सी जो है वो बेजान चीजों के जुमरे में जाती है, इसम कहलाती है। और ये लाहौर जो है ये किसी जगह या मकाम का नाम है। तो कामरान, कुर्सी, लाहौर, इस जुमले में ये तीन चीजें जो हैं ये इसम है। तो मतलब है वो जो है वो भी इसम के जुमरे में जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनके नाम होंगे, और उन नामों को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसम कहा जाता है। इसकी तारीफ जो है निहायत ही आसान है। इन तीन चीजों को इकट्ठा कीजिए, इसकी तारीफ बन जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और कमाल सर को भी दुआओं में याद रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम।